ठीक है। और अभी भी जो लोग कॉन्शियस हैं, जिनको अवेयरनेस है, वो करते हैं। तो उसमें ये कि आपने अगर खाना खाया है और आप सो गए हैं, ठीक है, ब्रश किए बगैर, तो आपके जो खाना लगा हुआ है दांतों के अंदर, उसमें बैक्टीरिया तो पैदा होंगे। आपने कोई खाना वैसे भी रख दिया है बाहर, तो वो फ्रिज में उसमें नहीं भी, रखा, हाँ, ठीक है, तो उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी हो जाती है, अगले दिन खाना ख़राब हो जाता है। तो आपके मुंह के अंदर जो आपने खाना खाया और वो पार्टिकल्स लगे हुए हैं, तो वो उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। अब बैक्टीरिया जो है वो आपके दांतों पे अटैक करते हैं, ठीक है, एसिड प्रोड्यूस होते हैं और आपके दांत उससे वीक हो जाते हैं, और फिर बैक्टीरिया अटैक करना ईजी हो जाता है उसका। तो फिर वो जो डिके शुरू हो जाता है, डिके का प्रोसेस। ठीक है। तो इसके लिए आप कह रही हैं कि अब ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इसलिए कीड़ा लगता है, जी, इसलिए कीड़ा लगता है। कीड़ा इसलिए लगता है कि आप सफाई नहीं करते हैं, ठीक ठीक है। है। आपने फ्लॉसिंग करनी है। बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ अच्छा ब्रश तो चलें, अभी ब्रश भी नहीं करते लोग, लेकिन ब्रश के साथ साथ डेंटल फ्लॉस यूज़ करना जी, बहुत वो तो ज़रूरी है। अब जो इंटरडेंटल एरियाज है ना, ये दांत आपके जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो दांतों के दरमियान में जो स्पेसिस कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे दो दांत दांत जुड़ते हैं आपस जुड़ते में, हैं आपस उधर में। ब्रश के ब्रिस्टल्स नहीं पहुँचते। तो उधर आपने डेंटल फ्लॉस, एक थ्रेड मिलता है आपको फार्मेसी से, किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा। तो उसको लेके आपने अपने दांतों अपने इधर उंगलियों पे ट्विस्ट करके उसको इस तरह से मतलब इंगेज करके, तो अपने दांतों की जो वो होती हैं दरमियान में कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, उधर उसको क्लीन करना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उससे हमारे दांतों में वो जख्म बन जाते हैं, खून निकलने लग जाता है जब हम ऐसे फ्लॉस यूज करते अच्छा, वो हैं। जो बहुत एग्रेसिवली करेंगे ना डेंटल फ्लॉस को यूज़, उनके साथ होता है आपने गम को प्रोटेक्ट करना है, गम के हाँ, अंदर उसको जाके ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है। ठीक है। आपने अपनी जो टूथ लाइन है ना, दांत की जो शेप है, जी, जी, उसके उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग उसको हाँ। मूव करना अच्छा, है। गम से ये एक बात सामने आई कि गम, कुछ लोगों के गम्स भी बहुत खराब होते हैं, वो ब्रश करते हैं खून निकलना शुरू हो जाता जी, है, ज़रा सा कुछ करते हैं तो वो इतने मतलब सेंसिटिव होते हैं कि उसमें से खून निकलने लग जाता जी। है। गम्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है? अच्छा, ये फिर अगेन वही जो है ना, अगर मसूड़ों से खून आ रहा है तो इसका मतलब है आपके मसूड़े सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, ठीक मतलब है। उनमें कोई बीमारी है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। अच्छा, अब हाँ। ब्लीडिंग इसलिए होती है कि आपने स्वेलिंग होगी आपके गम्स की, हुँ, ठीक है, टेंडर है, आप टच करते हैं तो ब्लीड होना शुरू हो जाता है, या फिर आप सुबह उठते हैं तो आप स्पिट करते हैं तो उसके अंदर ब्लड आता है हुँ, थोड़ा सा। उसकी ये इंडिकेटर है इस चीज़ का कि आपके जो गम्स हैं। गम्स हैं वो ख़राब हैं। जिंजावाइटिस एक हुँ, डिजीज़ होती है मसूड़ों की। तो अगर आपके जो गम्स का कलर डार्क पिंक है, ज़्यादा पिंक है, और उसमें आपको साइड पे कोई लाइक स्वेलिंग टाइप फील हो रही है फ़ील या हो रही है। ब्लीडिंग हो रही है गम से, तो इसका मतलब है आपको जिंजवाइटिस है, आपके दांत जो मसूड़े हैं ना वो ख़राब हैं। मांसखोरा टाइप एक हुँ, वर्ड है, वो यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। पंजाबी में कहते हैं कि मांसखोरा है मेरे दांतों में। और मैंने ये भी सुना था कि इसका ट्रीटमेंट नहीं होता कोई, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अगर स्केलिंग कराएंगे हर 6 महीने के बाद या साल में एक दफ़ा ही करा लें कम से कम, तो उससे आपके जो मसूड़े हैं वो सही रहते हैं, आपके दांत भी सही रहते हैं। तो मज़बूत भी रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, दांतों में सुराख जिन लोगों के हो जाते हैं, वो जी, किस वजह से होते हैं? कैविटीज़ वो अगेन वही कि वो तो हमने डिस्कस कर लिया ना अभी, जो कैविटीज़ होती हैं वो इस वजह मतलब से होती हैं। सुराख, हमने सुराख नहीं डिस्कस किया ना, दांतों में सुराख हो जाते हैं छोटे 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 अच्छा, छोटे। वो जो कीड़ा लगता है तो उसकी वजह से वो जो है वो डिके का प्रोसेस जब इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आना शुरू हो जाता हाँ, है ठीक है। विजिबली, तो फिर आपको कैविटीज़ की शक्ल में वो जो होल नज़र आना शुरू हो जाते हैं, हम्म, वो वही कीड़ा लगना उसी को तो कहते वो हैं। फिल हो सकते हैं होल्स? हाँ, बिल्कुल, उसको फिल कराना चाहिए एज़ सून एज़ पॉसिबल। ठीक वैसे है। तो रूटीन चेकअप हर 6 महीने बाद कराएँ। आपको अगर डीके का प्रोसेस अभी इनिशियल स्टेज पे ही अगर पता चल जाए, आपको खुद नहीं पता चलता, खुद बंदे को तभी पता चलता है कि जब खाना फँस रहा हाँ, है खाना और खत्म। बहुत डीप कैविटी हो गई है या पेन शुरू हो गया है, ठीक है? तो अगर जब आप रूटीन चेकअप कराते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, आपका डेंटिस्ट बताएगा आपको कि ये कैविटी स्टार्ट हो रही है, तो बिल्कुल एक डॉट होता है जब वो शुरू होती है, ओके। बिल्कुल लाइक पेन का जो डॉट होता है उतना होता है। अब अगर उसी स्टेज पे अगर हम उसको क्योर फिल कर कर लेंगे, देते हैं, हाँ। उसको क्लीन कर देते हैं, तो वो आगे स्प्रेड नहीं होती, मज़ीद दांत को डिके नहीं करती है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की ये भी सवाल होते हैं कि हमारे दांत जो है ना वो भुरना शुरू हो गए हैं अंदर, मतलब हमें ऐसे फील होता है कि दांत टूट रहे हैं, छोटे छोटे उनके पार्टिकल्स, तो ये क्यों होता है? अच्छा, इसमें जब आपने स्केलिंग बहुत अरसे तक नहीं कराई ना आपने, अब वो जो टार्टर जो है वो फूड पार्टिकल जो जमा हो के हाँ, फिर हार्ड बिल्कुल। होना शुरू हो जाता है। जो कोई भी खाना आपने खाया ना, अगर आपने उसको क्लीन नहीं किया या कोई एक थिन सी लेयर रह जाती है ब्रशिंग के बाद भी, वो 48 आवर्स के बाद कैल्सीफाइड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ठीक है। ठीक है। अब